जमई नरेंद्र मोदी 2002 से लगातार 2001 से लगातार देश में कभी सीएम और अब तो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री। हाउ बिग इज दिस? देखिए अमीश जी, हमारे देश में बहुत सारे नेता हुए। ज्योति बसु साहब 23 साल रहे मुख्यमंत्री, नवीन पटनायक साहब 24 साल, 19 साल जो है नीतीश जी हमारे रहे, ममता दीदी कम से कम 14 साल से ज़्यादा है। हमारा सवाल ये है कि आज मैं जब नरेंद्र मोदी जी की बारे में 25 साल जब आपने लिखा कि वो विपक्ष बड़ा बेहाल वाल सा है, तो मुझे लगा कि नरेंद्र मोदी के 25 साल देश कंगाल और कॉरपोरेट इस मुल्क का माला माल। थोड़ा लाइन हमारी इंडिया ब्लॉक के लोगों की कुछ इस तरह से बन रही थी। और फिर जब मैंने डाला कि 25 साल का शासन, जब मैंने नाम डाला तो एक तो प्रधानमंत्री जी का नाम आ रहा था और एक जो है हिटलर का नाम आ रहा था। हिटलर 1920 से 45 तक, अब ये पता नहीं क्या कंपेरिजन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एआई से क्यों मेरे सामने आ रहा था। 1920 से 45 25 साल उसने राज किया, यहूदियों का नरसंहार किया, उसने फेक न्यूज करा। तो यहाँ किसका नरसंहार हुआ है? आप प्रधानमंत्री मोदी की बराबरी हिटलर के साथ कर रहे हैं। और आपका आप अपनी बात को रखिए, लेकिन और फिर आप कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है। यहाँ किसका नरसंहार हुआ है? प्लीज बताइए, प्लीज टेल द व्यूअर्स। श्रेष्ठ जर्मनी और आर्यन नस्ल का वर्चस्व पूरी जर्मनी पे कैसे हो, उसकी पूरी जिंदगी इस पे रही। और उसने नहीं वो आप मुझे बताइए कि किसका नरसंहार हुआ है? 2002 से आप गिन के रखिए, 2002 से 2025 तक किस कौम का नरसंहार हुआ? हमारे वजीर आला, पूर्व वजीर आला, हमारे वज़ीर आज़म साहब को जब हम उनकी तारीफ में हम याद करते हैं कि क्रोनी कैपिटलिस्ट का सबसे क्रूर चेहरे वाला प्रधानमंत्री भारत में अगर कोई हो सकता है किसका हुआ है तो वो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। मुझे बताइए, मुझे ध्यान पूरे भारत के रिसोर्सेज का निजीकरण करना। और गुजरात में हम ये मानते हैं कि गुजरात में, आज के झारखंड, दिल्ली के अंदर हम ये मानते हैं कि गुजरात में वो साफ उनका दामन बच गया, लेकिन जो हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ, बहनों का कत्लेआम हुआ, शहजाद तो तख्ती लेके घूमा करते थे हम लोगों के साथ दिल्ली के अंदर, कहते थे मोदी को फांसी होना चाहिए। अब आज उनका मामला थोड़ा अलग हो गया है। ओके शहजादपुर वाला, मैं बिल्कुल मैडम आपके पास आ रहा हूं, बिल्कुल आपके पास आ रहा हूं। क्रोनी कैपिटलिज्म, जीएसटी, सबके ऊपर आपका जवाब लूंगा। ओके शहजाद, तबाही, बर्बादी, निजीकरण। भाई आपका सतीश जी ने मेरी बात बोली, अमित जी अगर आपका हो चुका हो तो मैं अपनी बात रख सकता हूं। कह दी है, यदि आपका हो चुका हो तो मैं अपनी बात रख सकता हूं। अरे आप 24 मिनट से बोल रहे हैं। बोलिए। प्राइम मिनिस्टर है इस देश का, कैपिटलिस्ट फोर्सेस का अमित जमाई सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव, यू मेड योर पॉइंट। ओके शहजाद, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी 25 साल देश कंगाल, कटोरा बोलिए, वर्ल्ड बैंक पे खड़ा है और कॉर्पोरेट माला माल। सुभान एक सेकंड शहजाद, आप रुक जाइए, मुझे मैं एक बोलिए। देखिए ऐसा है कि जिन लोगों ने समाजवाद को अनिल अंबानी और सुब्रत रॉय के साथ फैलाने का काम किया, वो जब ये सारी बातें करते, कम से कम अपना तो इतिहास खुद का और अपनी पार्टी का देख लेते। जो लोग कहते थे कि इंदिरा इज इंडिया कहने वाली इंदिरा हिटलर है, 19 महीने जिसके खातिर वो जेल गए थे, इमरजेंसी लागू थी, मुलायम सिंह यादव जी, जो अभी 6-7 महीने पहले कहते थे कि कांग्रेस से ज्यादा खतरनाक और धोखेबाज पार्टी ने चिरकुट है, वो लोग जो 9 सीटों में से एक बाइपोल की सीट कांग्रेस को नहीं दे पाते हैं, और जो कहते थे कि मंडल का विरोध करने वाली कांग्रेस से कभी हाथ मत मिलाना, आज वो यू टर्न करते हैं और कांग्रेस का छोड़ दीजिए। आप तो खुद वामपंथी थे और वामपंथी होते हुए आपने तो कांग्रेस की लगातार मुखालफत बंगाल से लेकर केरल तक की। अमित जमे और आज उसी कांग्रेस के साथ बैठकर राहुल गांधी को जननायक के रूप में देख रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं परिवारवाद और नेपोटिज्म के खलनायक कम से कम हमको तो ये ज्ञान और उपदेश ना दे। हाँ, एक चीज मैं बता दूं, हिटलर की पार्टी का नाम था नाजी, नेशनल सोशलिस्ट। सोशलिस्ट कौन लेकर घूमता है और कौन आता है वो आप देखो। देश के हिंदुओं को जिस तरह से आपने बर्बाद किया है, नाम होगा हिंदुत्व का, बर्बाद किया, सेवा होगी कॉर्पोरेट की। अच्छा, अरे एक बताओ इस देश का हिंदू जिसके हाथ में रोजगार दिया हो, बताओ इस देश का। जहां राम मंदिर बना है, जहां राम मंदिर बना है, जहां महाकाल लोक बना है,
नाम जहां हिंदुत्व लेंगे, जहां हिंदुत्व, काशी विश्वनाथ हिंदुत्व का के मानने नया वाले। अरे हिंदुत्व के मानते नया हो, उद्धार हुआ है, हिंदुओं की तो वहां सुनो। देखिए अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। मत ओके सुनो ओके ओके मुसलमानों मैडम, की, ओके मैडम का मत सुनो ईसाइयों की। हिंदुओं को बर्बाद कर दिया है, हिंदुओं देश को कटोरा लेके भीख मांग रहा है। भैया हिंदुओं की। सर अमीक जी मैं बाकी तो बातें बाद में बोलूंगी, बट आपने जो बातें बोली वर्ल्ड बैंक कटोरा लेके भीख मांग रहा है हमारा वर्ल्ड देश। बैंक के आगे कटोरा लेके भीख मांग रहा है। आप कौन से एआई से पूछते हो या आप ही जानो, कैसे पूछते हो या आप ही जानो। और जो आपने बात बोली कि कौन सा उनको एम्प्लॉयमेंट दिया है, सबसे बड़ी बात तो मुझे इस बात पे ऑब्जेक्शन है, हिंदुओं को एम्प्लॉयमेंट दिया है। ये आपकी सोच है, नफरतता फैलाने वाली है, आपकी सोच है नफरत फैलाने वाली कि हिंदू और मुसलमान की जॉब्स को आप डिफरेंशिएट करते हो। ईपीएफओ का डेटा है 21 लाख एवर लार्जेस्ट एवर जॉब्स क्रिएट हुई हैं जून 2025 और जुलाई 2025 में, और इसमें हिंदू मुस्लिम डेटा नहीं था सर। दैट इज द लार्जेस्ट जॉब क्रिएशन एवर। सर आपके बीच में नहीं बोले थे, तो ये कटोरा लेके घूमे हैं, हिंदुओं की जॉब दी है नहीं दी है, ये सब डेटा आपको बोलता है। और बाकी मोदी जी का भारत जो अभी 2001 से लेकर पहले वाइब्रेंट गुजरात की मॉडल हम सब जानते हैं, जब आपकी ही यूपीए सरकार, जब यूपीए की सरकार थी तब जब ग्रोथ हो रही थी। अच्छा 2 करोड़ नौकरी का, आप इकोनॉमिस्ट हो, बड़ा सम्मान करता हूं। 7% की 2 करोड़ नौकरी का पहले बताओ सर। उसके अलावा निर्मला सीतारमण जी ने भारत की संसद में कहा था 50 लाख से ज्यादा नौकरी नहीं दे पाए। जी क्या बोल रहे हैं सर आप निर्मला सीतारमण जी ने भारत की संसद में कहा था 2 करोड़ नौकरी पर ईयर का जो वादा था हम 85 लाख दे पाए। आप इसको बढ़ा के दिखाइए हमको, आज बढ़ा के दिखाइए। सर आप ईपीएफए के डेटा को निकाल रहे हो, आप जो डेटा है जो लोग वहां पे जॉब्स जिनको मिल रही हैं उसके भारत डेटा के को आप संसद निकाल रहे का हो। डाटा की बात कर रहा हूं। आप अपनी बात को रखिए। भारत की संसद का डाटा करेंगे तो कोई बोल पाएगा। ओके ओके अमित भाई, ओके पहली बार बोल रही है मैडम, उनको 40 सेकंड पूरा देश म्यूट है, कर दीजिए हमको भी। जी सर, जो आप कह रहे हो कि क्या भारत रहा है, वाइब्रेंट गुजरात का मॉडल हम सब जानते हैं। उसके बाद मेरे लिए जो भारत है 2014 से 2024 वाला, वो भारत है जहां पे जीडीपी 2 से 4 ट्रिलियन बनता है। वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमिक रैंकिंग में हम 10 से 5 पे पहुंचते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारी 300 बिलियन से 700 बिलियन पहुंचती हैं। इन्फ्लेशन रेट 8 से 5 पहुंचता है। पर कैपिटा इनकम 8,500 पर एनम से 2 लाख पर एनम पहुंचती है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7 से 5% पे आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर 2% से 4% पे पहुंचता है। ये है भारत जो घर में घुस के मारता है। ये है भारत जो बालाकोट करता है। ये है भारत जो ऑपरेशन सिंदूर करता आप है। इकोनॉमिस्ट ये हो, है आप भारत कहां जो घुस रही तालिबान हो? से चाइना को मारने खदेड़ता मनाने की बात है। आप क्यों कर रहे हो? ये है भारत। और क्योंकि इन्होंने एक मैं भी 2-4 पंक्तियों से खत्म करूंगी। धरती का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नव प्राण पचेता कौन हुआ, वो जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रह के काम किया। ये है भारत जो तस्वीर मुझे दिखती है और आप नहीं देखना चाहते हो। ओके ओके ओके, एक देयर इज अ गोल्डन साइड ऑफ इंडिया, एक भारत का सुनहरी साइड है, उसको नहीं देखना चाहता है ऑपोजिशन। ये एक बड़ा पॉइंट है सर। एक सेकंड, सतीश जी हैज अ पॉइंट, देन कांग्रेस स्पोक्सपर्सन वेटिंग फॉर नाउ। सिर्फ जल्दी 4 पॉइंट। बहुत कुछ विकास हुआ है, विकास को एक गति भी मिली है, लेकिन एक संतुलित विकास होता है, सबका विकास होता है, सबका साथ होता है। अगर इतना ही बड़ा विकास है तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों देना पड़ रहा है? ओके मैडम, पहला ही बात, एक मिनट रुक जाइए, क्यों देना पड़ रहा है? और ऐसा भी होता है कि चुनावों के ऐन वक्त पर 20 साल राज करने के बाद आपको 10,000, 11,000, 12,000, 13,000 ऐसे आपको पहुंचाने पड़ रहे हैं। एक सेकंड 30 सेकंड। सर डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट की बात कौन सी सरकार ने करी थी जिसको वो लागू नहीं कर पाए? ये डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट का मॉडल कांग्रेस बोलती रहती थी जिसको वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। तब नहीं चुनाव दिखते थे, तब नहीं आपको तो ईपीएफओ का डाटा दिखता है, पीरियोडिक लेबर सर्वे का भी तो डाटा बताइए। लेबर फोर्स का सर्वे का डेटा ही है कि द वर्कफोर्स लेवल हैज इंक्रीज्ड। अरे वो आप असंगठित क्षेत्र की भी बात करिए ना। असंगठित क्षेत्र में ही कह रही हूँ, ये जो प्लेटफॉर्म, अरे सब बढ़िया है, सब सुनहरा है, बिल्कुल सुनहरा है, बोलते रहिए, उससे होता है क्या? अपने आंखों पे पट्टी बांध के चलते हो, आप देखना नहीं चाहते हो जो सुनहरा दिखता है। और ये वर्ल्ड को दिख रहा है, आपको नहीं। मुझे आंखों से दिखता है, आपको नहीं दिखता। सर मुझे भी आंखों से दिखता है, मुझे आंकड़ों से दिखता है, मुझे पूरे वर्ल्ड को जो दिखता है वो दिखता है, जो आप नहीं जो देखना अपने चाहते हो। आंकड़े देखना चाहते हो वही आंख लगाते हो। सतीश जी, ऑन अ लाइटर नोट, आपने चश्मा भी डाला हुआ है ना? हाँ, तो क्या हम चश्मा खोल के भी यही बात बोल सकते हैं? वो चारों आंखों के बाद अरे यही देखते हैं जो वो आपको देखना दिमाग से चाहते हैं। देखता है, आज तक कभी आंख से दिखा नहीं आदमी को। सर आप दिमाग से दिमाग से देखते हैं। अब दिमाग से देखते हैं। दिमाग से और यार क्या
और क्या? अरे आप दोनों से देख के यहाँ पे सीख सब आंख से ही सीखते देखते हैं। हैं। हमने बचपन से यही सीखे, देखा आंख से जाता है, दिमाग से सोचा जाता है। बस माध्यम है। नहीं आंख नहीं, दिमाग से सोचा जाता है, आंख से देखा जाता है। नहीं, लेकिन आपको आप नहीं पता है। दिमाग से देख रहे हैं। See from the eye of your mind. नहीं दैट्स अ वेरी गुड सेइंग सर, लेकिन And आंखों mind से of देखा your eye. जाता है, दिमाग से सोचा जाता है। आप भी आंखों से देखते हैं शहजाद, की नहीं देखते आंखों से? आप दिमाग से देख रहे हैं? वो आप भी? तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आंखों को दिमाग से चलाने के बाद भी अकल के अंधे क्यों बने हुए हैं कुछ लोग? क्योंकि अकल के अंधे ही बोलेंगे कि देखिए भारत आज जो है कटोरा लेकर खड़ा है। मुझे पता नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है, और पता नहीं किस कंट्री के एआई से ये सवाल पूछा जा रहा है। आज चौथे स्थान पे अर्थव्यवस्था है, हमारी अर्थव्यवस्था की साइज दुगनी हुई है, पर कैपिटा इनकम दुगनी हुई है। अब बोलते हैं कि नौकरियां पैदा नहीं हुई। ईपीएफओ का डेटा छोड़ दीजिए, आरबीआई की क्लेम्स रिपोर्ट छोड़ दीजिए कि 2 अमित करोड़ जमाई क्या नौकरियां- हिंदुस्तान की जगह पाकिस्तान तो नहीं लिख लिया था? प्लीज प्लीज जी, प्लीज जी। पर 400 स्टार्टअप थे, आज 1.5 लाख स्टार्टअप है। वो स्टार्टअप में कौन काम कर रहा है? जब पहले 11 किलोमीटर प्रतिदिन के रफ्तार पर जी, रोड बन जी, रहे जी। थे, आज 37 किलोमीटर तो पूरे रास्ते कौन बना रहा है? जब 70 एयरपोर्ट थे, आज 144 एयरपोर्ट है। 5 मेट्रो स्टेशन थे, आज 20 मेट्रोज है सिटीज में। तो वो कौन बना रहा है? वर्कफोर्स का रेट देख लीजिए, लेबर पार्टिसिपेशन का रेट देख लीजिए। पर मैं बाकी सब तो छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अभी इन्होंने कहा कि देखिए मैं अकल का अंधा नहीं हूं, मैं तो आंखों को खोल कर देखता हूं। तो बता दीजिए कि अगर इतनी बेरोजगारी है, इतनी इन्फ्लेशन है, तो बार बार जो चुनाव है, चुनाव में समर्थन मिल रहा है, और एचसीयू से लेकर डूसू का चुनाव, जेन जी से लेकर पूरे देश की जनता सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? कर लूं आपसे? और किशोर तिवारी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन कांग्रेस स्पोक्सपर्सन मिस चित्रा के पास जाता हूं। चित्रा जी, आखिरकार कांग्रेस को क्यों लगता है कि विकास पर नहीं है, देश 24 साल पीछे हो गया है? आपके नेता उदित राज जी ने यह बात को बोला। मेक योर पॉइंट मैडम। अमीश जी नमस्ते। और मैं आपसे ये पहले कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने बोला कि प्रधानमंत्री जी का तोड़ नहीं है और उनकी एक बहुत बड़ी लेगेसी है, तो हमें तो प्रधानमंत्री जी का तोड़ चाहिए ही नहीं, क्योंकि इतना विफल प्रधानमंत्री मुझे ऐसा लगता नहीं इस देश के इतिहास में आज तक हुआ होगा। तो उनका तोड़ तो मुझे लगता नहीं कि किसी और ने कभी करना भी चाहिए। और जिस तरीके की लेगेसी वो छोड़ के जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है उनके बाद में उन्होंने तो, उनका एक फेमस डायलॉग है, तो हम तो फकीर हैं, झोला उठाकर भाग जाएंगे और देश की जनता को वो कर्जे में डुबोकर चले जाएंगे। आज यहाँ पे पर कैपिटा इनकम की बात हो रही थी, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही थी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा पर कैपिटा इनकम तो अफ्रीका के नेशन से भी नीचे है। क्यों? हमारा रुपी 88 अफ्रीकन नेशन मैडम? अफ्रीका के नेशन से भी चित्रा जी, नीचे है। कौन सा अफ्रीकी देश है जिससे हमारा पर कैपिटा इनकम नीचे है? अगर आप जानकारी उपलब्ध कराएं तो बेहतर होगा, थोड़ा सरकार को भी जानकारी मिलेगी। अफगानिस्तान का रुपया 1.25 की करेंसी एक्सचेंज है हमारी, और डॉलर का रेट 88 रुपीस कैसे पहुंच गया है? आप ये बताइए। अफगानिस्तान इज नॉट अफ्रीकन नेशन नहीं हो रहा है और तो नहीं, अफगानिस्तान की पर कैपिटा इनकम क्या है और भारत की क्या है, जरा बताना एक बार। मैं आपको ये बता रही हूँ कि भारत की अभी कहाँ आपने पे पर है? कैपिटा इनकम पे बोला है, आपको तो क्या और है? आपने बोला माहौल- अफ्रीकन नेशन आपको से तो कम है, आपको फिर तो आपने माहौल- अफगानिस्तान का बोला। आपको तो हाँ ऑफ कोर्स आप अपना पूरा स्टडी करके आइएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ महिमा मंडन करने के लिए और देश को गुमराह करने के लिए आप कृपा करके नहीं आइएगा। मैं आपको यही बता रही हूँ। उसके साथ साथ बाकी कोई कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट नहीं हुई है। 2 करोड़ जॉब्स की हमने बात करी थी। ठीक है, जवाब ओके शहजाद, जवाब योर आंसर। एक मिनट और सबसे बड़ी बात सामाजिक न्याय के बारे में आपने बोला है। इस देश में 11 सालों के अंदर जितना जो बहुजन, पिछड़ा, अति पिछड़ा और ट्राइबल्स को प्रताड़ित किया गया है, 4,68,391 एट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित एंड एससी कम्युनिटी। ओके जवाब शहजाद ओके लेट शहजाद रिप्लाई नहीं करते हैं। 1 सेकंड शहजाद रिप्लाई, देन किशोर तिवारी इज आल्सो कास्ट सेंसस के ऊपर आपका क्या अब मैं स्टैंड बात है? रख सकता हूं आज तक मैडम? बोलिए मैडम, कोई शांति, clarification शांति, नहीं एक-एक है। करके। आप अगर ओबीसी की बात करते हैं, नेहा जी जस्ट आपकी जानकारी के लिए, नेहा नहीं है, चित्रा है। सॉरी चित्रा जी, सॉरी, हाँ नेहा बातम तो एंकर है। चलिए चित्रा जी, आपसे केवल एक जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं, अफ्रीका में नहीं है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की जो पूरी जीडीपी है वो हमारे कई स्टेट्स उसके से ज्यादा उसकी जीडीपी है। एनीवे सुन लीजिए, आपको बोला कि पर देखिए राहुल गांधी 3 देखिए एक एक करके बात रखेंगे तब तो समझ में आएगा जनता को। अगर ये भी बीच में बोलेंगी, अमित जी भी बीच में बोलेंगे, हम सुनते रहेंगे, तो अमित जी क्या डिबेट का मतलब बन जाएगा? मिस बाथम, hold on। क्योंकि
आपके आपका एक ही चश्मा अमीश जी, है। देखिए, ये और तो आपको गलत उस तरीका है चश्मे ना से डिबेट का। सिर्फ मैं चश्मा उनकी बात लगाया हुआ है इन्होंने। दिख रहा है अपना, दूसरों का नहीं। आपका एक ही चश्मा है। देखिए ऐसा मैं है, उन्होंने इतनी अभी देर से कहा, एक सेकंड मैडम, मैडम ओके, ऑडियो डाउन करना नहीं। पड़ेगा मुझे, एक सेकंड मैडम प्लीज। नहीं देखिए, 3 बार जो ऑडियो चुनाव, डाउन है। 3 बार केंद्र में चुनाव जीतने वाले नेता, जो लगातार यूपी में 2 बार चुनाव जितवा दे, 2 बार उत्तराखंड में जितवा दे, 30 साल से गुजरात में जितवा दे, 20 साल से मध्य प्रदेश में जितवा दे, वो तो हारा हुआ नेता है, उनका तोड़ देखने की जरूरत नहीं। और जिस नेता ने 3 बार लोकसभा के चुनाव हारे, 99 इलेक्शंस हारे, जो 30 साल से गुजरात में नहीं जितवा पाया, जो 20 साल से मध्य प्रदेश और बिहार में नहीं जितवा पाया, जो 20 साल से उड़ीसा में नहीं जितवा पाया, जो 15 साल से हरियाणा में नहीं जितवा पाया, वो तो सो कॉल्ड जननायक है। छोड़ देते इस बात को। दूसरी बात, अफगानिस्तान जो है वो अफ्रीका में नहीं, वो तो एशिया में आता है, और जी। अफगानिस्तान की इकोनॉमी भारत चित्रा। के कई स्टेट्स की इकोनॉमी से कम है। पर आखिरी बात, आखिरी 10 सेकंड, अभी उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की, तो मैडम ये बता दीजिए कि एक प्रधानमंत्री जो ओबीसी वर्ग का था जिसको कांग्रेस ने बनाया, या एक आदिवासी राष्ट्रपति जिसको कांग्रेस ने बनाया, इनका नाम बता दीजिए। द्रौपदी मुर्मू जी को भी भारत में सीताराम तब केसरी बनाया का गया क्या जब हाल मोदी जी किया की आप लोगों सरकार ने? थी, और ओबीसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना टर्म कंप्लीट किया और अभी तीसरे टर्म में वो नरेंद्र मोदी है। डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे आप सरेंडर करते हैं और यहाँ पे 56 इंच का सीना दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे आप सरेंडर करते हैं और 56 इंच का सीना अब तो आप यहाँ पे चिदम्बरम ने मान लिया। आपको थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए। सरेंडर ही तो नहीं हुआ, इसीलिए तो आपने कह दिया कि डेड इकोनॉमी है। सरेंडर कर देते तो आप क्या कहते? ओके, ओके। कहां से हुआ? सीज फायर कहां से हुआ? सीज फायर नहीं हुआ, नहीं हुआ सीज फायर। किसने बोला सीज फायर हुआ? मैम पाकिस्तान के दार ने आके कह दिया कि अमेरिका का उसमें कोई रोल नहीं था। आप भारत की नहीं सुन रहे हो, आप पाकिस्तान की नहीं सुन रहे हो, आपको जो सुनना है आप सुनना चाह रहे हो। और मैडम अफगानिस्तान की पीसी जीडीपी है $413 और इंडिया की पीसी जीडीपी है $2696। अरे सुनिए तो सही चित्रा जी। 6 गुना मैम। अरे मैं आपको वही बता रही हूँ, विश्व गुरु। आप अगर अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं तो आपके लोग जब डिपोर्ट होते हैं बेड़ियों में क्यों वापस आते हैं? नेपाल के लोग भी ओके शहजाद पुनावाला, देन किशोर तिवारी। शहजाद 30 सेकंड। एक तो अच्छी बात है कि बाथम जी, चित्रा जी शांति, ऑडियो डाउन करिए। एक सेकंड, आपने बोला आपके लोग रिपोर्ट होते हैं, चित्रा भारत के जी लोग हैं भाई। ने, देखिए वही मैं कह रहा हूं ना कि जब विदेशी नेतृत्व में ज्यादा भरोसा हो तो अपने लोग भी आपके लोग लगते हैं, और इनको इटालियन लोग या विदेशी लोग अपने बड़ी लगते बात हैं। बोली आपने चित्रा जी। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ट्रंप साहब ने जो है वो सीज फायर करा दिया, बाकी सब डीजीएमओ एमईए प्रधानमंत्री की छोड़ दीजिए। थरूर जी झूठ बोल रहे हैं क्या? मनीष तिवारी झूठ बोल रहे हैं? मियां सलमान खुर्शीद जी झूठ बोल रहे हैं? चित्रा अपने लोग क्या, ये अपने लोग तो थे जो डिपोर्ट हुए। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2। आपके लोग, उन्होंने मुझे कहा आपके लोग थे। तो इनके लोग किसके थे? इनके लोग पाकिस्तानी देश के लोग हैं मैडम। अपने लोग बेड़ियों में आपके रिपोर्ट बोला। हुए। आपने आपके बेड़ियों में बोला। रिपोर्ट हुए, ये सबसे शर्मनाक। आपने आपके मैंने बोला। कहा अपने आपकी लोग राहुल गांधी बेड़ियों वाली में स्थिति हो रिपोर्ट रही हुए। है। मुंह से जो निकल रहा है आपके उसका राज मन से में, कोई लेना आपके देना राज नहीं में है। अपने लोग मुंह और मन बेड़ियों का में कोई रिपोर्ट लेना हुए। देना नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। मुंह से निकल रहा है, मन से कोई लेना देना नहीं। 3000 किलो की गाड़ी बढ़ाई, आपने बोला कि भारत के लोग आपके लोग हैं, तो आपके कौन है? आपके इटालियन होंगे, आपके पाकिस्तानी होंगे, पाकिस्तान की भाषा आपका बोलते मुंह और हैं। आपका दिमाग पहलगाम का में कोई क्लीन लेना चिट, देना है समझौता क्या? में क्लीन चिट, आपके 26/11 मुंह में और क्लीन दिमाग का चिट, कोई मोस्ट लेना फेवर्ड देना नेशन है? स्टेटस। कुछ अच्छा भी चलिए बकचौली छोड़ आप कभी भी मुझे करते एक हैं बात कि बताइए किसी नेहा जी। की बकेंगे नहीं। चित्रा जी मैं आपसे एक ही सवाल, 26/11 के बाद क्या कार्रवाई की आपने? 26/11 के बाद सुन लीजिए ना मैडम। मैडम यहाँ पर हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ना है। टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? मैडम आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अच्छा अरे एक एटम सेकंड, बम में मैं केवल आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हालत पतली हो बाथम गई जी, है। थोड़ा सा डिबेट की हाइड्रोजन में मर्यादा उभर होती जाओगे। है। चिंता मत करो। बाथम जी, ठीक है, मैं चिंता करो। नहीं कर रहा हूँ। मुझे भी पता आपकी है चिंता डिबेट की मुझे हो मर्यादा रही क्या है। है। आपकी तरह खाली टीआरपी के लिए डिबेट नहीं करती हूँ, ठीक है, जनता के TRP के लिए मुद्दों मत के लिए कीजिए। डिबेट करती हूँ। आपको तो- मैडम एक सेकंड, बताइए डिबेट ना, को टीआरपी नहीं कर रहे, सब अपनी जातिगत पार्टी का जनगणना पक्ष के रखने के लिए आ रहे हैं ऊपर मैडम। सेकंड, बाथम जी, एक सेकंड शहजाद बाथम जी, देखिए, मुझे आपको आप नेताओं को क्या लगता है कि आपकी वजह से हमारी टीआरपी आ रही है? मैडम आप लोग नहीं भी आते थे तो हमारी टीआरपी आती थी। आप कल शहजाद नहीं आएंगे तब भी हमारी टीआरपी आएगी, आप नहीं आएंगे तब भी हमारी टीआरपी आएगी। मैं सम्मान से आप लोगों को बोल रहा हूं, हमें टीआरपी के लिए आपकी आवश्यकता नहीं है। सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम है ये, कम से कम इसकी मर्यादा तो रखें हम लोग। एक सेकंड, किशोर तिवारी अभी तक एक बार भी नहीं बोले। किशोर भाई माफी चाहता हूं, एक तो लेट आ रहा हूं, आप देखिए नहीं कैसा तूफान मच गया था। लेकिन क्या आपको लगता है पीछे आपके बुद्ध हैं लेकिन डिबेट में हमारी युद्ध है? क्या करें हम? नहीं, आज मोदी जी को एज ए पीएम, एज ए सीएम 25 साल हुए, और मैं देखता था
सिंह साहब से भी ये नहीं कहा गया कि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट हिम। और मैं बताता हूँ, नेहरू जी, इंदिरा जी, उसके बाद मोदी जी, यह एक जननायक बोलकर भारत में बाहर आए हैं और अपने पार्टियों को वो जिता दे रहे हैं। लेकिन मैं मोदी जी से, मेरा इतना बड़ा आलोचक मैं हूं क्यों? क्योंकि मोदी जी एक तो आत्ममुग्धता के शिकार है और अपने साथियों को लेके चलते नहीं और अपने शब्दों पे बने रहते नहीं। ऐसा तो लोग छोड़ा कहते तो हैं। आप ही लोगों ने ना उन्हें, आप ही शरद अरे। पवार के पास चले गए। आपका दुख तो अलग है, लेकिन कांग्रेस आपके दुख में ही सुखी हो रही है, तो कोई क्या करे? अरे मेरे को बोलने दो कि मोदी जी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का फोकस अभी 4 साल और है और मैं मोदी जी एक पहला आदमी हूं जो इतना बड़ा आलोचक रहते हुए कह रहा हूं, आने वाले 25 साल तक उनको दुनिया के बड़े बड़े पद मिले और भारत में भी उनकी सेवाएं ऐसी चलती रहे। वो एक बड़ी बहुत बात बोल बड़ी रहे हैं बात आप। है। ये तो बड़ी नहीं, बात नहीं, बोल रहे हैं। ओके, सतीश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। ओके, किशोर तिवारी जी, मैं- वो कह रहे हैं कि आने वाले 25 साल तक रहे। देखिए और मोदी मोदी जी, आज बड़ा अच्छा लगा जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सामाजिक न्याय की बात कर रहे नहीं, हैं। पर किशोर तिवारी इनको साहब का याद point। भी नहीं, ये लोग सोशलिज्म पर हल्ला करते करते ही भूल जाते हैं कि जब 1980 में भारत ये बना, बदला हुआ रूप दिख रहा है 1900 शिवसेना का आपको? उन्हें- ये शिवसेना का बदला हुआ रूप दिख रहा है आपको? वो कह रहे हैं आने वाले 25 साल तक रहे मोदी जी। अरे वो बहुत बड़े कार्टून वाले हैं, वो बहुत तरह तरह से बात करते हैं। आप समझिए ना वो कौन क्या बोलना कार्टून चाह है? रहे हैं। अरे उनका तंज है, उनका व्यंग्य है, वो इस तरह से। किशोर जी इसके लिए जाने जाते हैं भाई। अच्छा, किशोर तिवारी, मैं ये कह रहा हूं, एक बात मेरी मत नहीं, एक सेकंड, किशोर तिवारी को तो बोलने दीजिए। मैं ओके, एक लाइन बोल ये रहा हूं आपका ना। व्यंग अरे था वो हमारा या उनका वाकई setting है। ये आपका setting है कार्टून भाई। कैरेक्टर था किशोर तिवारी? ये आपका कार्टून किशोर जी से कैरेक्टर मेरा था? setting है भाई। एक सेकंड, नहीं कोई सेटिंग नहीं है। किशोर तिवारी से क्या सेटिंग होगी हमारी? हमारी है, हमारी। अच्छा, आप नहीं आपकी कह से। रहे हैं। नहीं, मैं एक बात बताऊं, मैं मोदी जी को महाराष्ट्र के जब से इंचार्ज थे तब से जानता हूं। मोदी जी की रथ यात्रा में वो मेरे गांव आए थे तब से जानता हूं। वो मेरे एक अच्छे करीबी है और वो 14 में जब प्रोजेक्ट हुए तो मैं ही एग्रेरियन क्राइसिस और रूरल इकोनॉमी का एजेंडा लेके गया था जो उन्होंने यूज किया। लेकिन मैं नाराजगी इसलिए आई सतीश जी की उन्होंने वो इम्प्लीमेंट नहीं किया। जब वो उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो मैं नाराज हो गया। जी। अब मैं उनका आलोचक इसलिए हूं कि आत्ममुग्धता इतनी अच्छी नहीं। ओके, क्योंकि शहजाद मैंने शहजाद सोचा- शहजाद 10 सेकंड, ए, शहजाद एक 20 सेकंड, मिनट, शहजाद एक मिनट, थोड़ा मुझे बोलने देना। हाँ, बोलने थोड़ा दे रहा हूं। तो किशोर भाई, आपने बोला एक बात को आपने रिपीट करा तीसरी बारी, तब मैं आया उनके पास। ओके शहजाद। अरे मैं एक बात और बोल लेता हूँ। अरे वो भाई, 75 साल इनका होने तो के बाद समाप्त ही नहीं होता। शायद वो नोबेल प्राइज लेके जाते और मेरे दोस्त नितिन गडकरी को प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ देते। उन्होंने वो भी नहीं किया। फिर भी मैं कह रहा हूं कि वो 25 साल रहे बाबा। अब वो जितना दिन चाहे उतने दिन रहे। वो ना 75 में रिटायर हो, ना 85 में हो, ना वो 95 में हो। मैं उनके चारित्र के वजह से उनका फैन भी हूं, क्योंकि मोदी जी एक ऐसे राजनेता है जिसके सार्वजनिक जीवन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा और यह चीज आज बोलनी चाहिए। और अमित जी, आपने ही उन पर यह कार्यक्रम लेके इस बात की चर्चा की है। और मैं एक बात बता रहा हूँ, ये रचित अलवी वलवी से काय को ले आते यार। कोई कांग्रेस का अच्छा नेता लाते और उसकी रिएक्शन लेते तो ठीक होता। और दूसरा, आप वो शशि थरूर और चिदम्बरम की जो बात कर रहे हैं ना, वो बीजेपी के अब वो स्लीपर सेल के प्रमुख हो चुके अच्छा, हैं। एक सेकेंड। ओके, कांग्रेस में बीजेपी का स्लीपर सेल है। मैं चित्रा बातम, आपका रिएक्शन शिवसेना पर। ये शिवसेना यूबीटी है। आप कांग्रेस में बीजेपी का स्लीपर सेल है और ऐसे नेता कहां से आते हैं? चित्रा जी जवाब दीजिए। पहले मानती है क्या? आप मानती हैं कि स्लीपर सेल है कांग्रेस के अंदर भारतीय जनता पार्टी का? अमित जी, किशोर तिवारी जी मेरे वरिष्ठ हैं और मैं उनकी जितनी जानकारी नहीं रखती हूँ, तो ऑब्वियसली इस पे कोई भी टिप्पणी करना बेवकूफी होगी। तो आप मान रही हैं कि स्लीपर सेल है कांग्रेस में? गजब है भाई। ओके मैंने शहजाद, कहा सहमति नहीं बहुत रखती धन्य हूँ। हूँ आपका। मैंने कहा आज पहले- सहमति एक नहीं सेकंड, रखती हूँ। आज आप पहली मेरे बार शब्दों मेरे को चुप क्या रहने में फायदा था। एकदम अमित जी से क्यों अलग पूछो, तरीके क्यों? में अब देखिए, उनका टर्न हो गया, मुझे बोलने दीजिए।
अभी स्लीपर सेल आप एक से कांग्रेस के अंदर है। सुनिए तो मैं पैराफ्रेज जी, करता जी। हूं। किशोर तिवारी ने कहा थरूर स्लीपर सेल है बीजेपी के कांग्रेस में, और चिदम्बरम भी। हाँ, और चिदम्बरम भी, मनीष और तिवारी भी, बाथम जी ने कहा कि मेरे से वरिष्ठ है मिस्टर किशोर तिवारी, मैं तो नहीं जानती, पर क्योंकि वो वरिष्ठ है वो सही कह रहे हैं। मतलब कि कांग्रेस पार्टी में बीजेपी के ही लोग भरे पड़े हैं, बड़ा, ये ये बहुत कांग्रेस बड़ा, पार्टी मान रही है। ये बहुत बड़ा। दूसरी बात, क्या कांग्रेस में